ईश्वर को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने के लिए बकाया बचता नहीं है। हम उसे जिस दृष्टि से देखेंगे परमात्मा हमारे लिए वही बन जाएगा। भगवान की दृष्टि में देखेंगे तो वो हमारे लिए ईश्वर है, और दुश्मन की दृष्टि में देखेंगे फिर वो हमारे लिए दुश्मन है। कल कंस उद्धार में आप यही श्रवण कर रहे थे। मल्लानां सनृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोषतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां वरदेवतेत विदितो रंगगता शाग्रज। किसी के लिए वो मल्ल दिखे, किसी के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से अपने स्वजनी दिखाई दिए, किसी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखा। भोजपति कंस ने उन्हें अपनी मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम, कंस ने उसको अपनी मौत के रूप में देखा। यह श्लोक उठाने का मेरा मकसद ये है, नव भक्ति नवदा भक्ति प्रहलाद जी के भी माध्यम से, स्वयं परमात्मा राम के माध्यम से मानस में जो कही गई उसमें यही कहा गया है कि जिस तरीके से आप उसको भज लेंगे यह तुम्हारी श्रेष्ठता होगी, मानव जीवन की यह सफलता होगी। जैसे तुम भज लोगे उसी प्रकार से वो भी तुम्हें उसी प्रकार से भजेगा। कंस ने उसे दुश्मन समझा तो परमात्मा वो किसी के दुश्मन है नहीं, लेकिन कथाओं को देख करके यह लगता है। परीक्षित ने उस दिन पूछा था क्या वो विषम है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। जिस तरीके से हम उसको भजते हैं उसी प्रकार से वह हमें दिखाई देता है। कल कंस का उद्धार हुआ। एक बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति सत्ता इस धरती से खत्म हुई। माता के केसों का बदला लिया, भगवान का नाम हुआ। बोले केशवदेव भगवान की जय हो। थोड़ा सा आपका ध्यान इधर होगा तो आनंद हो जाएगा। जैसे ही कंस मरा तो कंस के 8 भाई थे, वो लपकने लगे कृष्ण की तरफ। लिखा है कि तस्या अनुजा भ्रातरोष्टौ कंकन्य क्रोधका दया अव्यधावन भी क्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणा। वर्णन किया है कि वो इतने क्रोध में थे, 8 के 8 विविध प्रकार के आयुध लेकर, और वह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दौड़ पड़े। कंस के 8 भाई और भगवान कृष्ण को मारने को उद्यत हुए। जब जब परमात्मा ने किसी का संहार किया है तो उन्हें अपने आप में वैराग्य की जरूरत पड़ी। कंस को समाप्त करने के लिए भी यहाँ वैराग्य के प्रतीक बलराम काम में आए। माइक नहीं है। वर्णन है कि जैसे ही वो सामने से 8 आए तो बलभद्र श्री बलराम जी अपना हल मूसल सामने लेकर के वो खड़े हो गए। लिखा है तथा त्रस्वशास्तास्तु संयता तुरोहिणी सुतः अहिन्न परधा मुद्धम्य पशु निव मृगादिपि। 8 के 8 बलराम जी ने एक ही प्रहार में ऐसे मार दिए जैसे सिंह मृग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बलराम तो काल का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। बलराम जी ने उसके 8 भाइयों को मार डाला। जैसे प्रभु राम जी ने रावण को मारा,
तो लखनलाल ने औरों की खैर ली, मेघनाथ को धराशायी किया। वैराग्य जीवन में जब चल कर के आता है तो दुर्गुण तो समाप्त होते ही हैं। कृष्ण बलराम की विजय हुई। ने दुर्दुंदु भयो व्योम्नि ब्रह्मे साध्याभिभूतया पुष्पैकरन्तस्तं प्रीत्या ससुं सुन्नरतुनश्रिया। देवांगनाएं और देवता अति प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वृष्टि कर रहे थे और विधाता ब्रह्मा ने तो भगवान की बहुत स्तुति करी। कहा, भगवान आपने ये बहुत अच्छा कर दिया कि आज धरती से इस आताताई सत्ता को आपने दूर कर दिया। यहाँ पर भगवान शुकदेव ने एक बड़ा अद्भुत श्लोक डाला है और वो समझने के लायक है। क्या लिखा है? श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का 44 नंबर के अध्याय का 47-47वां श्लोक है। यदि किसी श्लोक को मैं अध्याय और नंबर संख्या के साथ बता रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि वो श्लोक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद अध्याय नंबर 44 और श्लोक नंबर 47। भगवान शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, अनागसान्तं भूतानां कृतवान् द्रोहि मुल्बडम् तेने मा भूदशाम्नीतो भूतदृक्को लभेत् समं सर्वेषां भूतानां एष हि प्रभवाव्यत गोप्ता च तद्व अध्यायेन क्वचिद् सुखमेधते। 2 श्लोक है। यानी भगवान शुकदेव कहते हैं कि जो जीव से द्रोह करेगा वह धरती पर कभी भी सुख से चैन से नहीं रह पाएगा। किसी भी प्रकार के जीव से जो द्रोह करेगा वह इस धरती पर आनंद के साथ रह नहीं पाएगा। इसलिए किसी के साथ हम द्रोह न करें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, किसी का अपमान न करें। एक श्लोक में तो ये बात कही भगवान शुकदेव ने और दूसरे श्लोक में बात कही कि तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते हो तो ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। 1 करोड़ उल्लू ये कहें कि सूर्य भगवान को कि हम तेरी शक्ल नहीं देखते तो सूर्य का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उल्लुओं की खोपड़ी जरूर टूट जाएगी, फूट जाएगी, उसका क्या बिगड़ेगा। वह बात यहाँ पर कही गई है। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ईश्वर हैं। जो परमात्मा का बुरा चाहता है वह कभी जीवन में सुख से जी नहीं सकता। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, जो भगत लोग हैं, भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के साधक हैं, ईश्वर के बिना जो श्वास भी नहीं लेते, ऐसे भक्तों का जो कोई अपराध करेगा परीक्षित, वो मूल से नष्ट हो जाएगा। इसी श्लोक के लिए चौपाई गोस्वामी जी ने अवध कांड में डाली। बिल्कुल इस श्लोक के अक्षर में और चौपाई के अक्षर में बिल्कुल अंतर नहीं है। जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन करही, राम रोस पावक सोई जरही, राम रोस पावक सोई जरही। ये बात मेरे और आपके लिए, भजनानंदियों का अपराध मत करो। अपराध तो किसी का ही न करो, उनका विरोध मत करो, उनसे लड़ो मत, उनसे झगड़ो मत। भगवान शुकदेव ने कहा, परीक्षित, वह लोग तो बिना मौत के मर जाते हैं जो भले लोगों का अपमान करते हैं, साधुओं की आलोचना बुराई करते हैं। जगत में उनको कोई भी बचाने वाला नहीं होता।